हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय को पढ़ेंगे, शुरू कर रहे हैं। और इसमें टॉपिक है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। वाग युद्ध भी होगा और गदा युद्ध भी होगा। तो अगर कभी किसी युद्ध के पहले वॉर रिटोरिक्स समझते हैं, मतलब अबे तेरा ये कर दूंगा, अबे तबे चलता है, तो ये परंपरा जो है वो भगवान से चली आ रही है। तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा गाली भी देंगे, फिर युद्ध भी होगा। ये जब मैं एकदम नया था तो ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स थे। जब भी मैं देखता युद्ध कहाँ हो रहा है, भागवत में यहाँ युद्ध हो रहा है, इधर भगवान श्री कृष्ण की लबे मारा मारी हो रही है, हमको बड़ा अच्छा लगता था। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, इसमें कोई सृष्टि का तत्व नहीं है, तो सभी लोग आइएगा, सब परिवार सब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सृष्टि नहीं, विध्वंस के बारे में बात हो रही है। सृष्टि का कोई तत्व नहीं आएगा, खूब लीला होगी और भगवान की खूब फाइटिंग वाली लीला होगी। हमारे DRDO के प्रभु जी को पसंद आएगा। अब तो डिफेंस एंड रिसर्च में ही है, तो आ जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा आपको झगड़े का। लेकिन ये झगड़ा भगवान और हिरण्याक्ष के बीच में है। याद होना चाहिए कि 13वें अध्याय में रेफरेंस दिया गया था कि हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ, कैसे हुआ, तो वहाँ उसकी व्याख्या नहीं किए थे। तो अब यहाँ पे व्याख्या आ रही है। आपने कल सुना था कि कल मतलब परसों सुनाया था कि हिरण्याक्ष ने विभावरीपुरी गया और वहाँ जाकर वरुण देवता को कहा कि हे राजा, मुझे युद्ध प्रदान कीजिए। तो कहे कि अब तो हम संन्यास ले लिए हैं या हम वृद्ध हो गए हैं, इसलिए हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, तो अब तुम भगवान के पास जाओ और भगवान अनेक रूप धारण करते हैं तुम्हारे जैसे असत लोगों को शांत करने के लिए। तो अब वह चला भगवान को ढूंढने के लिए। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनस्तद विगणन्य दुर्मदः। तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनास्तद विगण्य दुर्मदः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदाद रसातलं निर्विवेश त्वरान्वितः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनस्तद विगणन्य दुर्मदः। तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनास्तद विगण्य दुर्मदः। तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनास्तद विगण्य दुर्मदः। तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनास्तद विगण्य दुर्मदः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विवेशे त्वरान्वितः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। मैत्रेय उवाच तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनास्तद विगण्य दुर्मदः। तदेव माकर्ण जलेश भाषितं महामनास्तद विगण्य दुर्मदः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। हरिर्विदित्वा गतिमंग नारदात् रसातलं निर्विविशे त्वरान्वितः। मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं करी। तो अब एक विचार आना चाहिए कि वरुण ने शब्द क्या कहे थे। भगवान तुमको मार देंगे, तुम रण क्षेत्र में वीरों की शैया पे लेटे रहोगे, अर्थात तुम मर जाओगे, तुम घिरे रहोगे कुत्तों से। अब कोई ये सुनेगा तो डरेगा ना कि ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए जहाँ को व्यक्ति कोई मार दे। लेकिन इसको लग रहा था, इसको यह तो लग गया, ये तो उसने सुना कि विष्णु जो है वो मुझे युद्ध दे सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं सुना कि वो मुझे मार सकते हैं। आप कहेंगे नहीं, स्पष्ट बोला। ये बताइए कि जीवन में क्या ये कभी नहीं हुआ कि हमें कुछ कहा गया तो आधी बात तो हम सुने
और आधी बात सुने ही नहीं। मन कहीं उसको लगता मुझे कौन मार सकता है, ऐसे उसकी भावना थी। तो वह अब जो दूसरी बात थी, जो वो बात बोल रहे थे वरुण देव कि तुमको मार डालेंगे, ये बात तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए वो उस बात को इग्नोर कर दिया। इतनी बात ग्रहण कर लिया कि विष्णु से युद्ध हो सकता है। ये एक अद्भुत सी बात है। हाउ कृष्णा इंस्पायर्स। परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, कौन व्यक्ति उनसे झगड़ा करना चाहेगा, लेकिन वही भगवान हिरण्यकश्यप के हृदय में उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि तुम मुझसे युद्ध कर सकते हो और तुम मुझे मार भी सकते हो। ये अमेजिंग है कि हर व्यक्ति को भगवान ज्ञान देने वाले हैं। तो ये उसने, ऐसा था उसके मन में भाव था, उस बात को इग्नोर कर दिया कि मैं मारा जाऊंगा। विश्वास ही नहीं होता, मारा कैसे जाऊंगा मैं ऐसे कर। यस, इसीलिए कह रहे हैं अभिमान के कारण, घमंडी। हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा और वह अत्यंत वेग से समुद्र की गहराई में पहुंच गया। अब एक प्रश्न आ गया कि नारद जी कहां से आ गए। नारद जी कहां से आ गए। देखिए, पहली बात तो नारद जी सर्वज्ञ हैं। दूसरा, अब देखिए, कोई व्यक्ति भगवान के पास जाना चाहता है तो उसे गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हम केवल विनोद में बोल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई याद है कि ऐसी घटना एक बार और भी हुई थी, जो कोई भक्त, आई शुड हैव नॉट स्पोकन लाइक दिस। आप तो समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कि कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने चला गया, तुरंत नारद जी आ गए। इजी क्वेश्चन, ध्रुव महाराज। तो मैं स्मरण कर रहा था कि अरे भाई, आज तक किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन किसी वैष्णव की कृपा के बिना हुए हैं? नहीं हुए। तो नारद जी भी आ गए यहाँ पर और उनको बता रहे हैं कि भगवान कहाँ हैं। वो चाहते हैं कि युद्ध हो, ये मरे, जल्दी जाके इसका क्लेश कटे और भगवान के पास वापस जाए। अब एक प्रश्न है कि जल्दी जाने की क्या जरूरत थी? कोई गेस कर सकता है? पढ़ के तो कोई नहीं आया होगा, मैंने अभी तुरंत भेजा है, फ्रेश है। हाँ बोलिए। लालसा थी युद्ध करने की। हाँ सही है। और अरे इतना मजेदार है, आचार्यगण कहते हैं कि भगवान, ये ऐसा लग रहा किसी ने पढ़ लिया, भगवान भाग ना जाए। इतनी जल्दी होता ना, किसी को पकड़ना होता तो भाग के पकड़ते। आतंकवादियों को जो सैनिक होते ना, आप चलो भाई भाग जाए, नहीं, ऐसा नहीं है कि भाग जाए। हो तो मेरे डर से भगवान भाग जाए, इसलिए जल्दी गया कि युद्ध कर लेता हूँ। इतना अभिमान उसको। कितना अमेजिंग है। हाँ भाई, एक चीज बताइए, क्या उसका ये एक्सपीरियंस नहीं है? वो गए थे स्वर्ग में, और स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के इंद्र आदि की कितनी शक्ति होगी। इंद्र प्लस सेंद्राण देवान, जितने भी देवता और सारे इंद्र को मिलाकर सारे देवता कितने शक्तिशाली होंगे भाई। एक भारत का सैनिक और पूरी सेना। अगर कोई कहे कि भाई एक व्यक्ति आया और भारत की पूरी सेना या किसी देश की पूरी सेना ही चली गई, तो ये तो कोई बात विश्वास ही नहीं करेगा। और यहाँ की सेना में क्या दम है? मतलब स्वर्ग के राजा की तुलना में तो बिल्कुल नहीं है ना। स्वर्ग का राजा भाग गया और उनकी सेना सहित भाग गया, तो उसको अनुभव था कि ऐसा ना हो कि ये भी भाग जाए। फिर मेरी खुजली जो है, आज युद्ध की खुजली कैसे मिटेगी? तो बड़ा हमको विनोदपूर्ण लगा था। मैत्रेय मुनि ने कहा, अंग अर्थात हे विदुर, एवं इस प्रकार मतलब जैसा कि अध्याय में, पिछले अध्याय में बताया गया, उस प्रकार जलेश अर्थात जल के स्वामी वरुण जी के भाषितम कहे गए तद आकर्ण्य, उस वचन को सुनकर दुर्मदः मदोन्मथ महामना के एक अर्थ यहाँ पे रखा गया है अभिमानी हिरण्याक्ष ने, और दूसरा अर्थ लिखा गया है जो बहुत खुश था। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन चक्रवर्ती बात कहते हैं, उसको बहुत उत्सुकता थी, बहुत खुश था। चलो एक तो कंटेंडर मिला। इस तरह से महामना मतलब बड़े खुश था वो। दोनों अर्थ है। खुजली का मतलब हाँ, उत्सुकता थी युद्ध करने की। तद यानी उस वचन की विगण्य, इसके दो अर्थ हैं, उपेक्षा करके अथवा विशेष विचार करके। ये थोड़ा समझिएगा, साइलेंट पे कर लीजिए। विगण्य के दो अर्थ हैं। जीव गोस्वामी जी दोनों अर्थ लेते हैं। उपेक्षा करके मतलब ध्यान नहीं दिया कि वह ये बोले थे कि तुम्हारे जैसे असत लोगों को भगवान ठंडा कर देते हैं, प्रशांत है ये, वो बात सुना ही नहीं।
और दूसरा अर्थ है विचार करके कि अच्छा विष्णु विष्णु विशेष मतलब रूप लेते हैं हम लोगों से युद्ध करने के लिए। अच्छा, यानी कि वो हमसे हमारे शक्तिशाली होंगे, हमारे बराबर शक्तिशाली होंगे, हमारे से युद्ध करने के योग्य होंगे। तो दोनों चीज़ों पर विचार करके भागा तेजी से। विचार कर रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? उसने विचार किया कि वरुण देव रिकमेंड कर रहे हैं तो जरूर विष्णु जो हैं वो युद्ध करने में बड़े तेज होंगे, हमसे युद्ध कर पाएंगे। तो उसको उत्सुकता हुई, भागा भगवान की तरफ। और दूसरी तरफ उसने उपेक्षा भी करी इस बात की कि वो बोल रहे थे कि तुमको मार देंगे जान से। वो बात को उपेक्षा करके और इस बात पे विशेष रूप से विचार करके कि वरुण जी गलत नहीं बोल सकते, वरुण देवता जरूर हमको विष्णु की तरफ बता रहे, तो विष्णु से वह युद्ध करने में मजा आएगा। तो दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं। ग्रहण कर लिया आपने? देखिए एक बात देखिएगा, अपने जीवन में भी आप कभी कभी किसी बात का एक ही अर्थ नहीं लेते हैं। तो दो तीन अर्थ से आप समझ सकते हैं उसको। जगत में आप देखते हैं एक ही बात लेकर के उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, उसको वैसे भी समझ सकते हैं। तो वही अर्थ में आपको लेना पड़ेगा कि दोनों चीजें थी। ये और वाली बात नहीं कि ये था और ये दूसरा नहीं था, इंग्लिश वाला OR या तो ये या तो वो, इस तरह से अर्थ नहीं है। दोनों चीजें थी। उसने उपेक्षा भी करी और ये विचार भी किया कि वरुण जी झूठ नहीं बोल सकते हैं, ये जरूर हमको अच्छी जगह डायरेक्ट करना है, ऐसा करके। फिर नारदात, नारद जी से हरे गतिम, भगवान श्री हरि के स्थान का विदित्वा, पता लगाकर, त्वरान्विता, त्वरा मतलब क्या होता है? त्वरा मीन्स फास्ट। त्वरान्विता मतलब अत्यंत वेग से, रसातलम। अब रसातल का मतलब ध्यान देना होगा, रसातल मतलब ये ग्रह का वर्णन नहीं है। इससे पहले भी हमने सुना था रसातलम गतिम गताम भुवि शब्द आया था कि पृथ्वी जब रसातल में प्रवेश कर गई तो वहां चक्रवर्ती बाद ने समन्वय किया था कि पृथ्वी के लायक रसातल नहीं है। पृथ्वी मिडिल प्लैनेट है और रसातल नीचे का प्लैनेट है, वो उसको पृथ्वी उसमें नहीं समा सकती है। तो वहां रसातल का अर्थ लिया गया था गर्भजल, गर्भोदक सागर। तो अब उसी अर्थ के अनुसार यहाँ ग्रहण करना होगा कि रसातल लोक में अर्थात गर्भ सागर के जल में निर्विशेष प्रवेश किया, इसने प्रवेश किया। पृथ्वी अभी गर्भ जल में है और वहीं पे भगवान वराह देव भी हैं। तो इसने रसातल का अर्थ रसातल लोक नहीं अपितु गर्भ जल में प्रवेश किया। पाताल लोएस्ट है ना, पाताल लोएस्ट है। तो पाताल में तो बात हो रही ना वरुण देव से। तो पाताल के ऊपर का मतलब नहीं है, पाताल नीचे, मतलब रसातल ऊपर है तो रसातल में प्रवेश नहीं किया। रसातल का मतलब है कि जो गर्भ जल है। ठीक है, So now we'll take the श्लोका। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, तदेव माकर्ण्य, तद एवं आकर्ण्य, उसको उस वचन को, वरुण देव के उस वचन को इस प्रकार सुन करके। किसके वचन को? जलेश भाषितम, जल के स्वामी वरुण देव है उनकी भाषा, मतलब उनके भाषण को सुन करके महामना, उसको बहुत प्रसन्नता हुई या उसके मन में खूब अभिमान हुआ। तत् विगण्य, और उस पे विचार करके या उसकी उपेक्षा करके, दुर्मदा, जो मदोन्मत्त था, वह हिरणाक्ष, हरेर विदित्वा गति, हरि की गति को जानकर, किससे? नारदात, नारद जी से। अंग अर्थात हे विदुर जी, रसातलम त्वरान्वितः निर्विवेशे, वह रसातल अर्थात गर्भ जल में तुरंत ही बड़े वेग से प्रवेश कर गया। क्लियर? श्रीधरी 18वें अध्याय में पृथ्वी का उद्धार करने वाले श्री हरि और हिरणाक्ष का देवताओं को शुद्ध कर देने वाला निर्विशेष महायुद्ध वर्णित हुआ। ये क्या मतलब है निर्विशेष? देखिए भगवान, लेकिन युद्ध वो ऐसा कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि अब बिल्कुल बराबर की लड़ाई है। अभी अब देखना कि भगवान के हाथ से गदा छूट जाएगी। अरे भैया ये क्या हो गया? अब भगवान के हाथ से गदा छूट जाएगी और हिरणाक्ष शायद देख भी रहा हो कि देवता देख रहे हैं इस फाइटिंग को। तो अगर भगवान हार गए तो अब तो ये हमको छोड़ने वाला नहीं है। ये सब भावना आ जाती है। भगवान ऐसी लीला करते हैं। देखिए इस जगत में हम देखते हैं हीरो हीरोइन जो कुछ भी होते हैं वो मर जाते हैं फिल्म में बहुत बार, और अगली फिल्म में आ जाते हैं। तो उस समय आप ये मानते हो ना कि ये मर गए या इनके संग दुख हो रहा है, इनको प्रेम कर रहे हैं। कोई प्रेम कुछ नहीं कर रहा है, वो एक्टिंग कर रहे हैं।
और वो एक्टिंग इतनी रियल होती है कि उसमें मजा आता है लोगों को। तो भगवान से बड़ा एक्टर कौन हो सकता है। तो ध्यान दीजिए कि जब भगवान लीला कर रहे हैं तो वो ऐसा दिखाएंगे कि एकदम मतलब कांटे की टक्कर है। आगे जाकर भी वामन देव बलि महाराज जो कहते हैं कि भगवान विष्णु जीता नहीं मानिए अपने आप को हिरणाक्ष से, वो तो लक बाई चांस वह जीत गए, नहीं तो जीतते नहीं वो। उस दिन तो वो इसका ही पल्ला भारी पड़ रहा था, ऐसे करके भाषा का प्रयोग करते हैं। जस्ट देखिए, अगर ऐसा युद्ध होता कि अभी आप देख लेना, आए और चापाटा मारा और मर गया, मजा ही नहीं आता उसमें। तो शाम होने वाली होती है, तब देवता लोग कहते हैं भाई और उसका बल बढ़ जाएगा, उसको मारिए मारिए करके। अभी हम खाली कहानी खोलना नहीं चाहते, लेकिन इस तरह से भगवान कह रहे, तो इसमें खाली व्याख्या कर रहा हूँ। निर्विशेष महायुद्ध मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कौन व्यक्ति जीतेगा, ऐसा कोई विशेष शक्तिशाली नहीं था, ऐसा अर्थ कह रहे हैं। इसी कारण से देवता क्षुब्ध हो गए थे कि हमारे लीडर जो है वो कोई विशेष शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहा है। वरुण देव के मुख से अपने प्रतियोद्धा के विषय में सुनकर वरुण देव ने जो ये कहा कि तुम वीर शैया पर सो जाओगे अर्थात मर जाओगे, उसकी परवाह किए बिना ही हिरणाक्ष नारद जी से श्री भगवान का पता लगाकर शीघ्र ही रसातल में चला गया, क्योंकि वह तो मदमत्त था। स्पष्ट है, सारादर्शनी। इस 18वें अध्याय में असुर हिरणाक्ष और वराह देव की उक्ति प्रत्युक्ति के पश्चात ब्रह्मा द्वारा वर्णित भयप्रद गधा युद्ध का वर्णन किया गया है। याद होना चाहिए कि ये बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं ना, नहीं मैत्री में ब्रह्मा जी कहाँ से आ गए इसमें, अभी हो सकता आ जाए पता नहीं। एक इंटरेस्टिंग है कि जो हमारे अनुवादक हैं उन्होंने अनुवाद किया था कि हिरणाक्ष और वारादेव के संवाद के पश्चात। भाई साहब, ये संवाद नहीं है समझ रहे हैं, सामान्य डायलॉग विदुर और मैत्री का संवाद चल रहा है, लेकिन जब एक दूसरे को कोई गाली देता है तो क्या आप ये कहते हैं कि संवाद। हमको हंसी आई, आप समझ नहीं रहे लीला क्या हो रही है। कह रहे हिम्मत नहीं हुई लिखने की। अरे भाई, जो लिखा हुआ है उसको लिख देना होता है, हिम्मत वाली बात क्या होती है। अगर मैं कल्याणपुर से बात कर रहा हूं तो उसे संवाद कहा जाएगा, लेकिन मान लीजिए दो लोग झगड़ा कर रहे हैं तो क्या ये लोग आपस में बात कर रहे हैं। उक्ति कुछ बोल रहा है, उसकी प्रतिउक्ति, प्रतिउक्ति का मतलब क्या होता है, प्रतिकार करने के भाव से। कोई एक गाली देगा तो दूसरा वाला उसके हिसाब से गाली देता है। तो कहता तू पागल, तो कहते तेरा बाप पागल सब ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो वहां इसको संवाद कहेंगे कि लोग बात कर रहे हैं। तो अनुवाद में ध्यान रखना चाहिए कि आशय रखना चाहिए कि क्लियर क्या हो रहा है। उक्ति प्रत्युक्ति, एक एक शब्द का बड़ा, ये शब्द हम पहली बार सुन रहे हैं अभी तक के डिस्कशन में, अगर आपने विचार किया, क्योंकि आज तक हम झगड़ा नहीं सुने अब तक। संवाद तो कई बार सुने, लेकिन झगड़ा हम शायद भागवत में पहली बार सुन रहे हैं। तो ये झगड़ा जो है जो आमने सामने का झगड़ा है, हाँ नहीं बोल चाल का होगा, उसके बाद मारा मारी होगी। उसके बिना कैसे मजा आएगा कि आई अच्छा स्वागत है, फिर मारना ऐसे तो ना मारना शुरू कर देगा। तो वो अभी देखना, अब आज तो नहीं, कल में झगड़ा उक्ति प्रत्युक्ति चालू होगी। नहीं, आज ही होगा, आज ही होना चाहिए, सेकंड में आ गया। तो उक्ति प्रत्युक्ति के पश्चात ब्रह्मा बोल रहे हैं, ब्रह्मा कहाँ से आ गए, तो मैत्री में लेट्स सी आ जाएंगे शायद, मैंने पूरा अध्याय नहीं पढ़ा। भयप्रद गदा युद्ध का वर्णन किया गया है। जब हिरणाक्ष ने अपने प्रतिद्वंदी के विषय में श्रवण किया तब महामना अर्थात उत्साही चित्त वाले हिरणाक्ष ने, तो दो अर्थ याद आ रहे हैं आपको। महामना मतलब अभिमान से युक्त होकर, और दूसरा खूब उत्साहित, खूब प्रसन्न हुआ कि अब एक व्यक्ति तो मिला, इससे हम युद्ध कर सकते हैं। हिरणाक्ष ने सोचा कि शैष्य से अर्थात रणभूमि में वह मारा जाएगा, और प्रशांत ये अर्थात तुम्हारे जैसे असत अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के विनाश के लिए ही भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। ये सब बातें पिछले अध्याय के आखिरी श्लोक में कही गई थी। इस प्रकार वरुणदेव के तिरस्कार पूर्ण वाक्य को सुनकर एवं अपने वध की असंभावना का निश्चय करते हुए उसने वरुण देव की विगण्य अर्थात उपेक्षा करते हुए एवं यह सोचते हुए कि उस प्रतिद्वंदी को मैं कहाँ पाऊंगा, उसने उसे ढूंढने का प्रयास किया, और संयोगवश समक्ष आए नारद जी से हरि यानी भगवान की स्थिति का पता लगा पाकर वह रसातल अर्थात गर्भोदक में प्रवेश कर गया। थोड़ा समझने वाली बात है। विगण्य मतलब वह यह नहीं समझ पाया कि वरुण देव उसका तिरस्कार कर रहे हैं, एक बात,
और इस बात की पूर्णता उपेक्षा कर दिया कि मैं मारा जाऊंगा। एक बात। दूसरा, उसने विचार कर रहा था कि ये बोल दिए, अब मैं कहाँ पाऊंगा। ये बोल तो दिए भगवान विष्णु हैं, लेकिन विगण्य मतलब खूब विचार कर रहा था कि विष्णु भगवान कहाँ मिलेंगे। उत्कंठा जागृत हो गई थी उसकी। ये वरुण देवी भक्त हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। वो अलग बात है फॉर रॉन्ग रीजंस, लेकिन भगवान कहाँ मिलेंगे। तो अब भगवान को मिलाने के लिए तुरंत भगवान ने शुद्ध भक्त भेज दिए नारद जी और बता दिए। चलिए एक क्विज करते हैं। क्या नारद जी ने कहीं एक और भी किसी को हिंट दिया है कि भगवान यहां हैं? कौन? कंस को भी दिए, वृकासुर को तो नहीं दिया। ध्रुव महाराज, अरे आप क्या अभी क्लास ज्वाइन किए? ध्रुव महाराज तो हो गए। हाँ, आंख खोलते भस्म करते। कौन? काल यवन भी मतलब जानना चाहता था कि उनसे कौन युद्ध कर सकता है। तो भगवान का एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दिए कि चतुर्भुज रूप में हैं, श्यामल वर्ण के हैं, ऐसे करके बता, जाओ मथुरा जाओ। तो मथुरा में चढ़ाई कर दे। उसी टाइम क्या नाम था कंस का ससुर? जरासंध मम गुरु। हाँ, तो जरासंध जो है वह भी उसी से अटैक किया था, जो 17वीं बार में भगवान भागे थे ना वहां से, ऐसे करके। तो वहां भी भगवान नारद जी बताए थे। अब प्रश्न होगा कि नारद जी ऐसा क्यों करते हैं? इनको झगड़ा कराने में रुचि है? नहीं, वो जानते हैं कि भगवान का पार्षद है, लड़े मरे खत्म हो भगवान के पास जाए। नोट, वह वेग से इसलिए गया क्योंकि उसको शंका थी कि भगवान कहीं दूसरे स्थान में ना चले जाएं, तो मेरा युद्ध जो है वो रुक जाएगा। ये बात है। तात्पर्य, युद्ध प्रिय भौतिकतावादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में नहीं डरते। वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, वह असुर अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा जिससे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियारों तथा गीधों का भोजन बन जाएगा। चूंकि आश्री लोग कम बुद्धिमान होते हैं, अतः वे अजित कहे जाने वाले विष्णु से भी लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। एक पॉइंट आपको बोलूंगा जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं अजित शब्द पर। इस जगत में ऐसा कौन सी चीज है जिस पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर पाए? इजी क्वेश्चन। मृत्यु। एग्जैक्टली। तो मृत्यु किसका स्वरूप है? भगवान का। तो उस दृष्टि से व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि भगवान कैसे अजित हैं। कुछ समझे? मृत्यु को तो कोई जीत नहीं पा रहा है, और वो भगवान बोले ना, कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रसिद्धो, या मृत्यु सर्वहरस चाह, मृत्यु के रूप में सबका सब कुछ हरण करने वाला हूं। तो लोग ये भगवान को ना देखें लेकिन मृत्यु को देख रहे हैं। और आप देखिए कि कुछ लोग, काफी लोग कह सकते हैं, रिसर्च चल रही कि कैसे मृत्यु को टाला जाए, एटलीस्ट दूर कर दिया जाए, लेकिन दूर नहीं होती है कि नहीं? लेकिन वही अजित भगवान यानी कि मृत्यु को भक्त पार कर लेते हैं जो भगवान की कथा को सुनते हैं। कोई प्रमाण है? मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। किसी को याद हुआ अब तक वो श्लोक? ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर्ये प्रायशो जित जितोप्यसित स्त्रीलोक्यम। यद्यपि यहाँ अजित शब्द जो है भगवान के लिए है, लेकिन उसको डिराइव कीजिए कि किस रूप में भगवान अजित है? मृत्यु के रूप में। कोई नहीं जीत पा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भक्तों से प्रामाणिक रूप से भगवान की कथा को सुनता है वह बड़ी आसानी से मृत्यु को पार कर जाता है। देखिए, एक बात हमको बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। हम लोगों की ड्यूटी, फोरमोस्ट ड्यूटी है मृत्यु को पार करना। बाकी सारी ड्यूटीज के पीछे होनी चाहिए, अदरवाइज दैट्स अ एब्सोल्युटली यूजलेस ड्यूटी। ये धर्म वो धर्म, ये धर्म मतलब कर्तव्य, ये कर्तव्य वो कर्तव्य व्यक्ति कर रहा है, लेकिन क्या उस कर्तव्य से वह मृत्यु को पार करेगा? ये उसको निर्णय कर लेना चाहिए, निर्णय कर लेना चाहिए। नाम जप कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है तो निश्चित पार होगा। बाकी हम जो भी कर्तव्य कर रहे हैं उसका मृत्यु के आगे कुछ भी मतलब नहीं है। ये बहुत गंभीर लेसन है। तो अब अगर ये प्रश्न है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य मनुष्य जीवन में मृत्यु को लांघना है, तो फिर वो क्या साधन है जिससे मैं मृत्यु को लांघूंगा? तो ये 10.14.3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे पीछे होगा 3 या 4 होगा, 3 है शायद।
जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि कैसे व्यक्ति मृत्यु को लांघ सकता है भगवान की भक्ति करके, स्पेशली भगवान का श्रवण कीर्तन करके। और आप इसे 1.16.10 प्रभुपाद जी के लेक्चर में भी सुन लीजिएगा कि जो व्यक्ति भगवान की नाम जप कर रहा है उस पर यमराज जी का कोई कंट्रोल नहीं। नाम जप हो, भागवत श्रवण है, बेसिकली भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो तुरंत मृत्यु के चंगुल से बाहर हो जाता है। वो 2317 भी इसका प्रमाण है। तो मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि लोग मृत्यु से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तत्पर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जबकि रिसर्च हो चुकी है कि मृत्यु को पार करने का सिंपल तरीका है भगवान का श्रवण कीर्तन करना। भगवान ने स्वयं इस बात को बोला है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुनः। सिंपल बात है। तो ये कर्तव्य व्यक्ति को रखना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रभुपाद ने पूछे भी थे अपने शिष्यों से, चर्चा हो रही थी कि भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक क्या है, तो बहुत सारे श्लोक बोले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक प्रभुपाद ने ही बोला है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और तत्व में कोई बात सुन के ही समझ में आती है। कुछ समझ में आ रहा है ना, तत्व मतलब सत्य। जैसे अभी प्रभु जी सामने बैठे हैं, अब आप बिजनेस करते हैं कि आप नौकरी करते हैं या अभी रिटायर्ड हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता ना, तो जब मैं आपसे सुनूंगा या आपके मित्र राहुल प्रभु से सुनूंगा तो मैं जान पाऊंगा अच्छा आप ये करते हैं। इट्स वेरी सिंपल। एक किसी व्यक्ति का पहली बार मिल रहे हो, उसके बारे में भी सुन के ही समझ में आता है, तो भगवान के बारे में बिना सुने कैसे समझ में आएगा? ये बात है। तो भाई हम उक्ति प्रत्युक्ति बताए बिना तो छोड़ने वाले नहीं है। एक उक्ति तो देख ही लेते हैं कि क्या बोल रहा है भगवान को। तो अब वह गया और उसने भगवान को देखा। ददर्श तत्राभिजितम धराधरम प्रोनीयमानाव निमग्न दंष्ट्रया। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्रद्रष्ट्रया। मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमाना वनिमग्न दंष्ट्रया। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमाना वनिमग्रद्रष्ट्रया। मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। बोलिए। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमाना वनिमग्रद्रष्ट्रया। ददर्श तत्राभिजितं धराधरं प्रोनीयमाना वनिमग्न दंष्ट्रया। मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः। ये मजेदार है। वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके वराह रूप में अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर, दाढ़ कहाँ होती हैं? हमारे पीछे होती हैं, लेकिन ये कौन से हैं? वराह है, उनकी बाहर दाढ़ निकली है। अपने दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए। ऊपर की ओर मतलब दाढ़ पर धारण किए थे और उठा करके वह ऊपर लेके जा रहे थे, प्रोग्रेसिंग अपवर्ड्स। और अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। किसकी लाल लाल आंख? भगवान वराहदेव की लाल लाल आंख। फोटो इधर हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा फोटो में भगवान की आंखें बड़ी लाल लाल हैं। अब आपको याद रखना होगा बड़ी मजेदार बात कि दिति के जब ये गर्भ में थे, कौन? ये असुर थे, तो ये गर्भ में होने से देवताओं का तेज कम कर रहे थे, तो इनका प्रभाव कितना अधिक है। लेकिन भगवान केवल अपनी आंख से इसका तेज परास्त कर दिए। परास्त मतलब तिरस्कृत कर दिए। तो अब भगवान कितने अद्भुत हैं। क्या इस भागवत सुन करके भी किसी व्यक्ति को नहीं समझ में आया कि भगवान कौन है? सारे देवता, सूर्य चंद्र आदि सब मिलकर भी हिरण्याक्ष के और हिरण्यकशिपु के तेज को परास्त नहीं कर पा रहे थे, और भगवान ने केवल अपनी आंखों से, आंखों के जो लाल आंखें हैं उसके तेज से इसके तेज को परास्त कर दिया। अभी तो एक फाइटिंग में तो ये पहले हार गया। क्या कहते हैं
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होता ना, युद्ध नहीं हो रहा है उसमें अभी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, केवल तेज में ही परास्त हो गया। तो एक जीत तो भगवान की यहीं पे हो गई, ठीक है। हाँ, जो भी वो आंख आंख से ही देखिए, बड़ा आंख का प्रभाव होता है। आप ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं, कभी कभी कुत्ता भौंक रहा हो और उसकी आंख में दिखना शुरू कर दीजिए तो वो डर जाता है। वेल डिपेंड्स कि कितना खतरनाक कुत्ता है, हमारा कोई खास ऐसा अनुभव नहीं, लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि आप देखेंगे उसकी आंख में देखने से व्यक्ति बहुत डर जाता है। तो यहां पर वो आंख से ही अपने तेज को, हिरण्याक्ष के तेज को नष्ट कर दिए। इस पर वह असुर हंस पड़ा और बोला, ओह कैसा उभयचर पशु है। उभयचर का मतलब, उभय का मतलब क्या होता है? जंगली पशु। और दो, अरे जो ट्रांसलेटर है उनको तो चीटिंग करते हो, तो पहले से पढ़ करके आए आप। नहीं, ये भय से रिलेटेड नहीं है। जल और स्थल में चले, तो जो जल में और स्थल में दोनों में चले, तो सुअर को, वराह को जमीन में चलते हुए सबने देखा है, लेकिन पानी और पानी के अंदर, मैं इस पर रिसर्च करके आया, इसीलिए पढ़ाने से फायदा हो। मैं क्या सोचा कि मैंने रिसर्च किया, चैट जीपीटी को पूछा कि क्या सुअर पानी में तैरता है, मतलब सागर में तैरता है? तो कहा वो तैर सकते हैं। फिर मैंने कहा, सोचा, मतलब मैंने पूछा उसको, क्या वो डुबकी मार सकता है? तो कहते डुबकी मार सकता है, बट ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि उसके पास तो ऐसा नहीं कि पानी में सांस ले सके। तो यहां ये उभयचर हुआ, मतलब पानी के अंदर है और कहाँ है, गर्भ जल, भाई कितना गहरा होगा, तो वहां डुबकी मार करके बैठा हुआ है आराम से। तो क्या ये आश्चर्य की बात नहीं है? इसीलिए कह रहा है, ओह कैसा उभयचर पशु है। कुछ समझे बात? जमीन में मिलता तो इतना नहीं उसको आश्चर्य होता, लेकिन पानी के अंदर सुअर मिलेगा, आपको आश्चर्य नहीं होगा। देखिए यही तो फायदा है साथ में डिस्कस करने का। आप इसको, ऐसा नहीं कि लीला आपने पहले कभी पढ़ी नहीं है, ये सुनी नहीं है, लेकिन कभी सोचे इस बात पे आप, अगर मान लीजिए यहाँ मछली आपको मिलने लग जाए, मछली उड़ने लग जाए फॉर एग्जाम्पल, कभी मिली आपको, चींटी उड़ती हुई दिखती है ना कभी कभी, तो आश्चर्य करते हैं, चींटी के पर लगे, देखो चींटी उड़ रही है। लेकिन अगर मछली उड़ते हुए देखिए तब, आपने देखा नहीं बारिश में चींटी के पर निकल आते हैं? आपने कभी नहीं देखा? इस बार देखना, दिखा देंगे आपको। अरे वो चींटी होता, आपने सुना नहीं कहा, वो चींटी के पर निकला है? आप लोग कहाँ हैं, भारत में? कहाँ से आप? कौन भाई पर वाली चींटी को नहीं देखा है? हाथ खड़ा कीजिएगा। एक मुकुंद सिवनी कहती है वो चींटी नहीं है। अरे चींटी है, हम प्रवचन हम कर रहे हैं, हमारे प्रवचन में वो चींटी चींटी है। आप प्रवचन देना तो कुछ और बोलना, वो चींटी ही है। हम तो देखने में चींटी लगती है, चींटी जैसी है, एटलीस्ट देखने में तो लगती। बायोलॉजी हम पढ़े नहीं है, लेकिन उसमें है। और ये आती है कहावत कि अरे चींटी के पर निकल गए, देखिए कुछ सपोर्ट है, चींटी है, विंग्स होते हैं। तो बस गूगल की बात मानो, टीचर की बात ना मानो। चलो ठीक है, हम देखें, इस बार दिखवाएंगे आपको। तो बारिश में चींटी के पर निकल आते, तो आश्चर्य, चींटी यार उड़ रही है। अब मछली उड़ती हुई देखे तब तो आप आश्चर्य करेंगे, मछली कैसे उड़ सकती है? तो अब ऐसे कोई वराह यानी सुअर, शुकर, वो समुद्र के एकदम गहराई में, कौन सा से, मैरियाना ट्रेंच मान लीजिए, मैरियाना ट्रेंच समझते हैं आप? नहीं, अरे यार, एकदम नीचे 10,000 किलोमीटर अंदर कोई सुअर दिखी तो आप क्या बोलोगे? पहले बताइए, आप क्या बोलेंगे? अगर आपको, अब मान लीजिए पनडुब्बी में है, सबमरीन में आप गए हैं नीचे घूमने के लिए और देखिए वहां सुअर तैर रहे हैं तो आप कहेंगे अरे ये क्या है? अनबिलीवेबल। और यही चीज हिरण्याक्ष के संग हुई। भाई उसको ये पता था कि भगवान मिलेंगे, लेकिन अब किस रूप में मिलेंगे ये नहीं समझ पा रहा था उसको। वो तो वरुण देव नहीं पता है, वरुण देव कह रहे हैं कि वराह के रूप में, नरसिंह रूप में रहते, बोले नहीं थे, वो जान रहे हैं, किस रूप में तुमको मिलेंगे नहीं पता। तो ऐसे भगवान वराह रूप में है जो पानी के अंदर मिले, इसलिए उसे बहुत आश्चर्य हुआ है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ भागवतम। अब एक एक शब्द पे विचार करेंगे तब मजा आता है कि एक एक श्लोक कितना सुंदर वर्णन किया जा रहा है, कुछ समझे ना? इसीलिए ओह कैसा उभयचर पशु है, क्योंकि जब मैं इसका अन्वय कर रहा था तब मैं भी फंस गया कि उभयचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वन गोचर शब्द तो वन में चलने वाला, तो उभयचर क्यों बोल रहे हैं? विल डिस्कस इट फर्दर।
तत्र वहां पर मतलब गर्भ जल में उसने धराधरम पृथ्वी को धारण किए हुए अभिजीतम विजयी भगवान को, जिनकी जीत हमेशा होती है और यहां भी होगी, या अभिजित नक्षत्र के जो स्वामी हैं, ये अर्थ और लिया गया है, भगवान दंष्ट्रया अपनी दाढ़ों की अग्र नोक पर अवनिम अर्थात पृथ्वी को प्रोन्नीयमाना ऊपर उठाए ले जाते हुए, समझ रहे हैं, केवल ऊपर उठाए हुए नहीं थे। देखिए थोड़ा सा हम डेमो करते हैं। भाई मैं तो बरादेव हूँ नहीं, लेकिन ये तो पृथ्वी है ना, तो अगर मैंने मान लीजिए मेरी दाढ़ ऐसे है, मैंने उठाया हुआ है, तो उठाया हुआ एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं है। स्टेबल मीन्स रुके हुए नहीं भगवान उसको लेकर के ऊपर जा रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। इज नॉट जस्ट स्टॉपिंग देयर, वो लेके जा रहे होते, ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि हिरणाक्ष आया क्या, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान अपना काम कर रहे हैं। भगवान नो फर्स्ट स्ट्राइक, भगवान अपनी तरफ से कोई स्ट्राइक नहीं कर रहे, अपना काम कर रहे हैं। अरुणश्रिया, अरुण मतलब होता है लाल, अरुणश्रिया लाल कांति वाली अक्षणा आंखों से स्वरुचा मतलब उसका जो तेज था, यानी हिरणाक्ष के तेज का मुष्णंतम हरण करते हुए, उसको तिरस्कृत करते हुए। ये देखिए समझिए तेज कैसे हरण किया जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि इस समय बल्ब आपको बहुत तेजवान लग रहे हैं, प्रकाशवान लग रहे हैं, लेकिन सूर्य के सामने अब इनका तेज हर लिया जाता है तो क्या तेज समाप्त हो जाता है? बल्ब जो सूर्य का क्षीण हो जाता है, किस लिए? क्षीण नहीं कहिए, बेसिकली कहिए तिरस्कृत। तिरस्कृत का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बिल्कुल देखिए, आपने खाई, आपके पास है नींबू जूस, ओके, और अनंत कल क्या खाया था? आइसक्रीम खाया था कि मिठाई खाई थी? ये दोनों खाया था। भूल गए, इतनी जल्दी भूल गए? चलो अपनी शादी में याद कर लेना। खाए नहीं, ओ तो खैर कल आइसक्रीम आ गई, तो अब आइसक्रीम के आगे मतलब गुलाब जामुन थोड़ा सा तिरस्कृत, ऐसा नहीं गुलाब जामुन अच्छा नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन की जो स्वीटनेस है वो आइसक्रीम के आगे तिरस्कृत हो जाती है। ये जनरली शादी में देखते हैं कि नहीं देखते? जनरली आप देखेंगे शादी में आइसक्रीम खत्म हो जाती है। मतलब हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, 99 की बात कर रहा हूँ, मे बी लास्ट टाइम मैंने अटेंडेड, अब एक्सेप्टेड 2023। उसमें 3 ही आइसक्रीम, तो अब 99 2000 की बात होगी, हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो दोनों चीज़ मीठा है कि नहीं? तो एक चीज़ इतनी अच्छी है कि उसके आगे दूसरी चीज़ तिरस्कृत हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि उसकी मिठास नहीं है, लेकिन एक चीज़ की मिठास इतनी अच्छी है कि वो तिरस्कृत हो जाती है। तो अब इतना तेज था भगवान का कि हिरणाक्ष का तेज एकदम तिरस्कृत हो गया, ये अर्थ है। फीका कर देना, ये कहना चाहिए। हाँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा था वो नींबू के रस वाला, तो नींबू रस नहीं, क्या बोलते हो, शिकंजी बोलते हैं। हाँ, शिकंजी होती है और खीर होती है। कभी कभी लोग बड़ा गलत ऑप्शन रखते हैं, कभी शिकंजी के संग खीर नहीं देनी चाहिए, दोनों बड़ी अच्छी चीज़ें लेकिन आपस में नुकसान करती हैं। तो अब शिकंजी आपने पी और फिर खा ली खीर, उसके बाद शिकंजी कैसी लगती है? सत्यम शाहप्रभु को मिला है फीस्ट कभी? आपको कभी मिलता है ऐसा फीस्ट? मिला हो? अरे इस्कॉन ज्वाइन करना चाहिए था। तो ये जनरली होता है कि फीस्ट शिकंजी के बाद अरे यार मन नहीं कर रहा पीने का, तो वो उसकी मिठास जो है फीकी हो गई। अब समझ में आ गया? ये बात कह रहे थे, हरण करने का मतलब है कि तेज था उसका, लेकिन भगवान का तेज असीमित था तो नष्ट हो गया। ददर्श मतलब देखा, अर्थात भगवान को इस प्रकार देखा। तदंतर उसके बाद जहासा उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, अहो अरे वनगोचर मृगा, ये उभयचर पशु कहां से आ गया? तो अब ये संवाद है कि गाली है? किसको? हाँ, भगवान को पशु कह रहा है। तो अब इसका उत्तर क्या प्रेम से दिया जाना चाहिए? उधर से मिसाइल मारेंगे तो यहां भी तो ब्रह्मोस चलेगा, तो यहाँ भी भगवान आगे बोलेंगे ग्राम सिंह, कुत्ता बोलेंगे उसको। भगवान गाली देते हैं, तो किसी को गाली देना हो तो आप ग्राम सिंह बोल सकते हैं। घोष जाएगा, लगता है वो सिंह बोल रहे हैं, लेकिन वो गाली जो है भगवान से आ रही है। तो इस प्रकार से लोग झगड़ा करेंगे। वन गोचर मृगा, वन गोचर का अर्थ उभयचर क्यों रखा गया है वो मैंने आपको समझाया। मृग मतलब पशु। ददर्श तत्राभिजितम धराधरम, उसने वहां देखा, तत्र ददर्श उसने देखा, किसको देखा? अभिजितम, जिनकी जीत अच्छी प्रकार से हर समय हर काल में हर क्षेत्र में होती है, ऐसे भगवान विष्णु को देखा। क्या कर रहे थे? धराधरम प्रोनीयमाना, वह पृथ्वी को उठाकर ऊपर की ओर लेके जा रहे थे। कैसे? अवनिम, अवनिम मतलब पृथ्वी को, अग्रदंष्ट्या अपने दाढ़ के अग्रभाग पर, मुष्णंतमक्षणा स्वरुचो अरुणश्रिया, अपनी आंखों की लाल कांति से वह स्वरुचा अर्थात हिरणाक्ष की तेज को
मुष्णंतम, वह छीन रहे थे। अक्षणा मतलब आंख से। ऐसे भगवान को देखा तब जहास, वह हंसा और आह बोला, वन गोचरा मृगा, है ना, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया। जहास मतलब हंसा और आहो मतलब आश्चर्य प्रस्तुत किया कि देखो ये उभयचर पशु यहाँ पे प्रस्तुत हो गया। पशु मतलब यू कैन नॉट बी इन द वाटर्स, ये बात है। तो भगवान को गाली दिया। श्रीधरी, श्री भगवान विश्व विजयी हैं, अतः वे अभिजीत कहे जाते हैं। ऐसे श्री हरि को उसने देखा। इसका मतलब है कि भगवान को कभी किसी से हारना नहीं पड़ा है आज तक, अनादिकाल से कोई हरा नहीं पाया। ये बात बोल रहे हैं कि वे पृथ्वी को अग्रभाग में रखकर ऊपर की ओर होना चाहिए, ऊपर की ओर उठाए ले जा रहे हैं और अपने लाल लाल आंखों से हिरणाक्ष के तेज को तिरस्कृत कर रहे हैं। उनको देखकर हिरणाक्ष ने कहा, यह तो अद्भुत जल में शरण करने वाला वराह है। मत समझे बात, ये कैसा वराह है, ये पानी में तैर रहा है, पानी में प्रस्तुत है। आश्चर्य उसको हुआ। यहीं से समझ लेना चाहिए कि ये सामान्य वराह नहीं है। लेकिन अब बुद्धि तो वरुण देवता के पास डिपॉजिट करके आया था। ये भैया के पास आया था। भैया मतलब हिरण्यकश्यप के पास कहा, जरा बुद्धि संभाल के रखना, मैं युद्ध करके आता हूँ, जिंदा बचा तो वापस ले लूंगा बुद्धि आपसे। है ना। सारार्थ दर्शनी पूर्वोक्त मतलब 13वें अध्याय में, यह है 18, तो अब 5 अध्याय पीछे चले जाइए, वहां की बात कर रहे हैं। श्री वराहदेव के चरित्र वर्णन में युद्ध लीला का विशेष रूप से विवरण नहीं किया गया था। इतना बोले थे कि भगवान हिरणाक्ष और आदि दैत्यों को मार दिए थे, इतना बात बोले थे। इसलिए यहाँ उस युद्ध लीला का वर्णन करने के उद्देश्य से कहा गया है ददर्श आदि, उसी बात को समझा रहे हैं। अभिजितम अर्थात जो सर्वथा हर प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, उन अभिजित नामक श्री हरि को अथवा अभिजित नामक नक्षत्र के अधिदेवता जो हैं उन्हें, ये समझे आप लोग। अभितः मतलब हर प्रकार से, जित मतलब जीता। तो जो व्यक्ति हर प्रकार से जीता जाता है, देखिए जैसे कहीं भी 2 देशों में युद्ध हो रहा है तो कहीं की सेना हारती है, कहीं जीतती है, ये तो ऐसा होता ही है। लेकिन भगवान कभी भी नहीं हारते, किसी के द्वारा भी नहीं। यहाँ तक कि एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान ने बहुत सारे युद्ध किए हैं, लेकिन एक कहीं कट नहीं लगा उनके शरीर में। अब आप कहेंगे, अरे भीष्म देव तो मारे थे बाण, वो तो लीला कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां जब बाढ़ लगे तो वहां पे सब निशान पड़ा, वहां टाके लगाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान का स्पिरिचुअल शरीर, इसमें कोई काट छाट नहीं है। दिस इज अमेजिंग। और अभिजित का दूसरा अर्थ हो गया कि नक्षत्र, एक आप जानते हो उसके बारे में। हाँ, अभिजित नक्षत्र होता है, बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। और मैं समझ रहा हूँ इसी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसा हुआ। मे बी रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, आई एम नॉट श्योर। लेकिन जो भी है, इसके स्वामी भगवान विष्णु को कहा जाता है। प्रोनीयमाना अवनिम अर्थात प्रकर्ष रूप से, प्र मतलब प्रकर्ष, उन्नीयमानम ऊपर ले जाते हुए, अर्थात प्रकर्ष रूप से जो अपने दांतों के अग्रभाग द्वारा पृथ्वी को अत्यंत पराक्रम पूर्वक ऊपर उठा रहे थे। भाई पृथ्वी को उठाना आसान काम नहीं है। आप एटलस की धारणा मत करो, ऐसे करके पड़ा हुआ गर्दन टेढ़ी हो रही। देखा है ना एटलस की साइकिल के पीछे। हाँ, एटलस की साइकिल किसी ने चलाई हो तो पीछे वो एटलस भाई साहब हैं ऐसे टांग के चले, ऐसे नहीं। बड़ी तीव्रता से भगवान अपने दांत पे बैलेंस करके लेके जा रहे हैं। देखिए दांत पे बैलेंस करना अपने आप में एक अद्भुत बात है, और फिर उसको बाद तीव्रता से लेके जाना। आप विचार करो, थोड़ा सा अगर आपने विस्कोसिटी पढ़ा हो, साइंटिस्ट आपको जानते हैं विस्कोसिटी के बारे में? विस्कोसिटी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते? पानी में एक विस्कोसिटी होती है, तो अब उसमें कोई ऐसे बिना किसी सपोर्ट की कोई वस्तु टंगी रहेगी तो पानी उसको गिरा देगा। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए मैं ऐसे 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 रखूं उसको, पहली बात तो बैलेंस करना मुश्किल, और जब मैं तीव्रता से लेके जाऊंगा तो पानी का वेग इस पर नहीं आएगा। प्रेशर इसे कहना चाहिए। तो वो प्रेशर जो है, इसे विस्कस प्रेशर कहते हैं, उसकी वजह से वो गिर जाएगी। वो कुछ नहीं हो रहा है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। भगवान पता है पृथ्वी को उठा सकते हैं, लेकिन आपको उठाकर वैकुंठ नहीं ले जा सकते, है ना। ये कटाक्ष समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये भक्त लोग सोचने लगते हैं, अरे पता नहीं ये कर लेंगे, वो हमारा उद्धार कैसे होगा, हम वैकुंठ कैसे जाएंगे। जाओगे कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप और मैं तो बहुत हल्के हैं, पृथ्वी तो बहुत भारी है। समझे? जब पृथ्वी को अपने स्थान में स्थित कर दिए तो हमें अपने स्थान में कैसे स्थित नहीं कर देंगे? सिंपल, जस्ट कीप ऑन सर्विंग हिम, वेरी इजी फॉर कृष्णा। ठीक है,
पराक्रम पूर्वक मतलब मैंने कोई डर नहीं लग रहा था कि हिरणाक्ष आ गया, अरे भागो यहाँ से, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। उन वराह रूप श्री हरि को देखा गया तथा स्वरुचः अर्थात हिरणाक्ष की तेजस्विता अर्थात उसकी आभा जिसे भगवान श्रीहरि अपने रक्तिम नेत्रों से नष्ट कर रहे थे, ऐसे उन श्रीहरि को देखा गया। स्पष्ट है। अब देखिए वंचर, वंचर अर्थात वारीचरः, वारी मतलब जल, ये चक्रवर्ती पाद अर्थ लेते हैं, अर्थात जल में रहने वाला। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे यद्यपि भगवान वराह रूप में है, वराह किस रूप में होता है? वराह कहाँ चलते हैं? वन में चलते हैं। लेकिन ये कहाँ मिला, मतलब ये कहाँ मिले, ये कहाँ मिले? वाणी में। तो वंचर मतलब वारीचर, जो जल में चलते हैं, समझे? हिरणाक्ष द्वारा किए गए तिरस्कार के लिए ही सरस्वती यानी वाणी अथवा वाग्देवी प्रयुक्त हुई थी, परंतु वस्तुतः वे उन शब्दों द्वारा श्री भगवान की स्तुति कर रही हैं। अतः उस स्थिति में सारस्वत अर्थ इस प्रकार का है। भाई यह तो इंटेंट कर रहा है कि उनको पशु कहे लेकिन इसे कहते हैं सारस्वत अर्थ, अर्थात सरस्वती देवी कभी भगवान की निंदा नहीं कर सकती, वो उनकी सेविका हैं। तो वो अब किसी भी असुर के मुख से कुछ अपशब्द भगवान के लिए निकलेगा तो उसका वह सारस्वत अर्थ निकाल कर देती हैं, जिससे भगवान की स्तुति ही होती है। तब देखिए क्या होगा, पे कह रहे हैं वन गोचरा अर्थात जल में शयन करने वाले श्री नारायण ही इस रूप में वराह हैं। वन मतलब यहाँ पे लिया वारी गोचरा, तो वारी मतलब जल, जल गोचर मतलब जो भगवान जल में शयन करते हैं वो। तथा मृग अर्थात जो मुनियों द्वारा खोजे जाते हैं, इसलिए उन्हें मृग कहा गया है। देखिए एक शब्द हम लोग सुन चुके हैं, मृगयन, मृगयन शब्द था। मृगयन का मतलब उसने इसके हिरणाक्ष के लिए था कि मृगयन मतलब युद्ध के लिए कोई योद्धा ढूंढने के लिए वह स्वर्ग गया था। मृगयन का मतलब होता है ढूंढना। तो वन गोचर मृग का मतलब हुआ कि वह भगवान जो जल में रहते हैं अर्थात भगवान नारायण, और उनकी खोज महान ऋषि मुनि करते हैं। तो वन गोचर मृग का अर्थ भगवान की यश के लिए हुआ। कौन भगवान? जो गर्भ सागर में रहते हैं और उनका खोज मुनि करते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो कि ये वन गोचर और ये गर्भ सागर में कैसे पहुंच गए, थोड़ा समझिए। गोचर का मतलब क्या होता है? गो मतलब इंद्रियां और चर मतलब उनकी रेंज, यानी कि जो चीज आपको गोचर हो रही है, कहीं आपकी इंद्रिय उसको पकड़ रही, बेसिकली वो वस्तु आपकी इंद्रियों के द्वारा जहां पकड़ी जाएगी उसे गोचर कहेंगे। कुछ समझ रहे हैं? रेंज कहना चाहिए। तो भगवान कहाँ पाए जाते हैं? वारी गोचर, वो गर्भ सागर में पाए जाते हैं, ये बात बोल रहे हैं। तो वन गोचर मतलब वारी गोचर, और वारी गोचर मतलब वह भगवान श्री नारायण जो कि गर्भ सागर में पाए जाते हैं। लेकिन खोजे किसके द्वारा जाते हैं? तो ऋषि मुनियों के द्वारा मृग अर्थात खोजे जाते हैं। ऐसे भगवान को उसने देखा। कैच कर लिया सबने? विचार कीजिएगा। विचार करने मात्र से पावे चित्त चमत्कार, चित्त में चमत्कार मिलेगा आपको। इसीलिए ये सत्य बात है कि जब चित्त बहुत जगह फंसा हो तो भागवतम नहीं समझ में आती। मतलब ऐसा नहीं कि आप सुन नहीं सकते, लेकिन सुनाने वाला समझाएगा तब भी चित्त में चल रहा होगा, ये करना है, वो करना है, ये करना है, तो थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन प्रयास करेंगे तो आपको आस्वादन कर पाएंगे। अच्छा, अथवा वन गोचर का यह भी अर्थ हो सकता है जो केवल एकांत वनों में ही दर्शन देते हैं, ग्रामों या नगरों में नहीं, अर्थात वे तुम जैसे असज्जनों के दर्शन के योग्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें वन गोचर कहा गया। ये समझे भाई? आप जानते हैं कि ध्रुव महाराज को क्या बोली थी माँ? बेटा हमने ये सुना है कि भगवान विष्णु वन में प्राप्त होते हैं, वृंदावन में प्राप्त होते हैं। अच्छा, वृंदावन में गोचर नहीं है क्या? बोलिए वेदवादिनी, बायनोकुलर काहे खरीदी हैं आप? राधा रमन गोचर हो जाए छोटे से राधा रमन है तो ये बायनोकुलर खरीदनी है, उसको भगवान को आराम से देखती। तो भगवान गोचर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नोएडा में होते हैं, ऐसे हो जाते हैं अगर आपको मंदिर जाएं तो, लेकिन आप अन्य जगह जाएंगे तो बड़ा परिश्रम होता है। लेकिन वृंदावन में 5000 टेम्पल है, तो हर जगह तो भगवान गोचर ही है ना। गोचर मतलब दिख रहे हैं, कृष्ण बलराम मंदिर में दिख रहे हैं, कहीं कहीं नहीं भी दिखते हैं, लेकिन बहुत से मंदिरों में दिखते हैं, बहुत जगह तो दिख रहे हैं, और ढूंढना तो नहीं पड़ता है। बल्कि आप मंदिर वृंदावन की परिक्रमा करने जाइए तो बहुत सारे मंदिर खुले हुए दिखेंगे आपको,
या अधर भी आप जाइए लोई बाजार, इसमें बहुत सारे मंदिर खुले रहते हैं, बाहर से ही दर्शन हो जाता है, अंदर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे मंदिर में भी इसी प्रकार से आप सामने जाइए तो भगवान वन गोचर है, वन में मिलते हैं। वो आप बोल रहे हैं कि वन में मिलते हैं, तुम्हारे जैसे असज्जन पुरुष को नहीं मिलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए उनको वन गोचर कहा गया है। तात्पर्य, पिछले अध्याय में हमने पूर्ण पुरुषोत्तम के वराह अवतार का वर्णन किया है। जब वराह अपनी दाढ़ों से जल के गर्त में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे तो यह महाअसुर हिरणाक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर उसने ललकारा। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह अथवा कूर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वह मनुष्य रूप में क्यों ना हो नहीं समझ पाते और उनके अवतरण की खिल्ली उड़ाते हैं। चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतरण के संबंध में भ्रांत आसुरी धारणा है। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग श्री भगवान के शरीर को हमारे शरीरों के समान भौतिक मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो अज्ञानी है वे भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि यही मूल अपराध है। जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वरूप को भौतिक मानता है तो उसके अपराध अब बचने ही वाले नहीं, वो मूल अपराध है। बाकी सारी बात माफ है, लेकिन ये बात माफ नहीं है कि अगर व्यक्ति भगवान के स्वरूप को भौतिक मानता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में वो साधना भी करेगा तो भी सिद्ध नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसके बारे में श्लोक भगवान क्या बोलते हैं, मोघा, ये श्लोक बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। उसके बाद बोलते हैं मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। अगर कोई भक्त है, तथाकथित भक्त है, लेकिन भगवान के स्वरूप को वह स्पिरिचुअल नहीं मानता है तो उसकी भगवत धाम जाने की आशा नष्ट हो जाएगी। मोघ आशा, मोघ ज्ञान, अगर वह मुक्त होना चाहता है तो मुक्त नहीं होगा, और मोघ कर्म अर्थात स्वर्ग जाना चाहता है तो वहां भी नहीं जा पाएगा, अपितु राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय लेकर के वह भ्रमित हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम इसको पढ़ाएंगे भी कैसे कि शिव जी के बारे में भेद बुद्धि रखने से व्यक्ति का अपराध कैसे होगा, महादुर कदमनी से हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बातें समझ में आई। तो ये जो गड़बड़ है ना भगवान के तत्व को न समझने से, तो नाम जप करेगा तब भी उसका उद्धार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सोच रहा है नाम तो भौतिक है। आप समझने का प्रयास कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा कि नाम से उद्धार नहीं होगा, लेकिन ये जो मायावादी लोग हैं वो क्या बोलते हैं, ये राम और कृष्ण, वो कोई भी नाम ले लो, राम लो, दुर्गा लो, काली लो, कुछ भी लो, वो सबको एक भौतिक अभिव्यक्ति मानते हैं, वो दिव्य नहीं मानते उनको। तो ऐसे लोगों पर नाम की कृपा नहीं होती है, लाइक दैट। तो ये बात व्यक्ति को, इसीलिए भागवत बहुत हमारा सहायता कर रही है कि नाम के प्रति मेरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। जब भी हम नाम बोल रहे हैं इट इज एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल सब्सटेंस, ये बात समझना चाहिए। और तो कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं, समझ में आ रहा है। माइक ऑन कर दीजिए, माइक देखिए ऑन हो जाएगा तो इधर से उधर से ऑन कर दीजिए। नहीं, माइक तो है उनके पास, वो ऑन कीजिए वहाँ से। सिट ऑन, हाँ माइक दीजिए प्रोजू, ऑन कर लीजिए, ऑन तो करो। हाँ हैं अभी भी नहीं हुए, रुको दीजिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। ओहो रहने दीजिए इसका, वो आप प्रश्न कीजिए, नहीं तो माइक दीजिए पहुँचे तो। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर दूँ। हाँ शुरुआत में तो जैसे हम लोग भी मानते हैं, जानते नहीं है, सुन के बस मान लेते हैं कि चलो मान लो कि नाम और नामी में भेद नहीं है। हमें तो देखिए, हाँ पहुँच जाएगा। तो हम भी मानते हैं प्रभु शुरुआत में। तो ये कह रहे हैं कि आप पहले पूरा प्रश्न कर दीजिए, भक्त सुन लेंगे। जो भक्त नए होते हैं, जो पहली बार सुनते, तो हम उनको ये बोलते हैं कि भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हमें ये रियलाइज तो नहीं, हम तो मानते ही हैं कि चलो एक मान लो कि ये चीज़ है, बट हम भी तो मान ही रहे हैं। हम कौन सा पूरा विश्वास कर बैठे हैं कि ये चीज़ है, क्योंकि रियलाइज तो है नहीं। तो ये अपराध है। यही बात तो मानने की है। जो नहीं मानता है वो अपराध कर रहा है, उसको भी रियलाइजेशन नहीं है। जो मानता है उस पर कृपा होती है, और जैसे जैसे वो भगवान की भक्ति करता है तो उसको फिर भगवान की कृपा मिल जाती है। भाई भगवान की कृपा मिलेगी तो रियलाइजेशन मिलेगा ना। तो मानने से तो बात मानने से तो बात शुरू होती है। आपने बच्चों को भी बोला है तुम मेरी बात कब मानोगे, बोलिए
हाँ जी प्रभु जी। है ना। समझ रहे ना, ये तो मेरे ख्याल से ये डायलॉग तो बच्चों को सुनना ही पड़ता है। हमने भी सुना, आपने भी सुना, आप सुना भी रहे होंगे। यार ये बच्चे बात मानते ही नहीं, नहीं मानना बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाती है। आप ये देखो कि एक सिंपल सी बात है, एक वैद्य जी से हम मिले, उनकी बात मान ली, बेटा सुबह ये ये कैप्सूल खाना है, उसके बाद ये खाना है, उसके बाद ये खाना है। तो उस समय मेरा क्या रियलाइजेशन है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उनकी बात मान ली और लेना शुरू किया तो हम उसका लाभ देख रहे है ना। हम लोग को तो नहीं दिखाई पड़ता है कि भगवान कैसे भोजन ग्रहण करते हैं। चलिए हम ये बात छोड़ देते हैं। जब मैं शालिग्राम लेने के लिए जा रहा था नारायण पंडित प्रभु के पास, तो उन्होंने बताया कि ही विल ड्रॉ योर माइंड टुवर्ड्स हिम। इससे पहले तक हमने एक बार गौरताई विग्रह रखे थे, बहुत पहले, शादी के पहले, मेरी शादी सारी ज्वाइन करने से पहले, तो चीज़ चुरा लिए। तो उसके बाद हमने कभी सेवा नहीं करी। तो अब वो अपनी रियलाइजेशन से बोल रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है, सही बोल रहे होंगे भाई, इतने अनुभवी भक्त हैं। अब जब हम लोग सेवा करना शुरू किए तब हमको समझ में आता है कि कैसे। अब कल जैसे शादी में गए तो भगवान को हम सुबह खाली फ्रूट्स भोग लगा पाए, लगा ही नहीं पाए, बन ही नहीं पाए खाना। तो बड़ा दुख लग रहा था, ये कैसे। ऐसी फीलिंग फोटो के प्रति तो नहीं आती। तो अब ये चीज़ अगर मैं सेवा नहीं करता तो कभी होने वाला था। हम लोग यहाँ पे देखिए, मैं क्या कहते हैं उसको, डिक्लेरेशन नहीं कर रहा, मैं किसी चीज़ शेयर कर रहा हूँ। हम लोग रोज़ भगवान के लिए अरे आज फूल नहीं ला पाए, ऐसा हमने कभी मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं सोचा। तो जैसे हम महाराज लोग से सुनते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से, कि आप जब ड्यूटीज़ को रखते हैं, सेवा करते हैं, तो वो आपके घर के सदस्य बन जाते हैं। जैसे आप सोचते हो ना कि आज हमारे बच्चे को खाना नहीं दिया, ये कोई भावना की भावना नहीं है कि हमारी खाली भावनाएं आ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। यू नेचुरली बिकम कॉन्शियस। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई वो भाई हमारे पास और भी बहुत है, स्पीकर है, आज अपने स्पीकर को पानी नहीं, अच्छा वो स्पीकर को पानी का भोग लग रहा है क्या? ऐसा तो नहीं। वी आर यूजिंग थिंग्स बट वी आर सर्विंग कृष्णा। अंतर दिख रहा है कि नहीं? तो अब हम कैसे मान लें कि भाई ये भगवान के विग्रह नहीं, मतलब भगवान इसमें नहीं विद्यमान है। अब देखो कि अब भगवान अगर भगवान विग्रह के रूप में नहीं होते तो मंगल आरती क्यों आए आप? मतलब मंगल आरती जाते ही हैं, आप देखिए कि मंगल आरती जाने के बाद व्यक्ति को एक कैन नॉट एक्सप्लेन इट बट यू गेट स्पिरिचुअल, क्या कहेंगे उसको, मेरा एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन मिलती है कि हम भक्ति करेंगे। भाई दिल्ली आप चंडीगढ़ से 400 किलोमीटर से दूर काहे आए यहाँ पे पिक्चर देखने के लिए? कुछ भी नहीं, इज इट नॉट? तो अगर ऐसा कोई अनुभव नहीं हो रहा होता वृंदावन में, या वृंदावन बिल्कुल उत्तर प्रदेश होता, तो फिर ये आकर्षण क्यों है धाम में रहने का? और एक मेरा नहीं है, सभी कितने कितने भक्तों का है। तो व्यक्ति का जो आपने प्रश्न किया उसमें बहुत सुंदर बात बोली थी चैतन्य चरण प्रभु ने। कहा कि हम श्रद्धा रखते हैं, रादर श्रद्धा की जंप लगा रहे हैं। हमें रियलाइजेशन नहीं है, कह सकते कि पूर्ण रियलाइजेशन नहीं, लेकिन पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुगमन हम कर रहे हैं कि हम नहीं देख पा रहे, वो देख पा रहे हैं। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए दोनों आंखों में किसी के वो क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद हो, तो डॉक्टर कहेगा अरे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा दृश्य। तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेंगे तो मुझे भी दिखने लग जाएगा। जैसे मुझे अच्छे से याद है, मेरी माँ की आंख में, दोनों आंख में मोतियाबिंद हो गया था, एक में पूरा हो गया था, उसका ऑपरेशन हो गया। जब ठीक हो गई थी, अरे ऐसे, अरे मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा दिख रहा है। उससे पहले तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसा हमको दिख सकता है, लेकिन ऑपरेशन हो गया तो हो गया। तो अब एक एक पॉइंट पकड़ लीजिए। अब जब रूप गोस्वामी जी के वो झूठ बोल सकते हैं कि एक नाम बोलता हूँ तो इच्छा होती करोड़ करोड़ मुख हो। प्रभुपाद बोले ना, when the quality will come you will say why 16, why not 16,000। तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी के वो पीठ पे वाला जानते हैं सब, वो हरे कृष्ण मंत्र सुनाई पड़ रहा था, अकिंचन कृष्ण, अच्छा वही एक्सपीरियंस परम पूज्य अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज का था, स्टेथोस्कोप में हरे कृष्ण सुनाई पड़ रहा है। इतने सारे भक्तों का है अनुभव। एक भक्त से मिले ही हैं, घोड़ाकेश प्रभु खुद बोल रहे हैं कि मेरी मति अब भोग में जाती ही नहीं है। जाती ही नहीं मतलब जाती ही नहीं है। तो जिंदा है ना, जाके पूछ लीजिएगा उनसे। तो इतने लोगों को अनुभव हो रहा है, देन व्हाई व्हाट शुड बी द रीजन फॉर अस टू डिसबिलीव? अच्छा एक और चीज, क्या हम अपने जीवन में नहीं देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी गंदी आदतें अपने आप छोड़ दी हैं? तो ये जो पहला प्रभाव है हरिनाम का, चेतो दर्पण मार्जनम, ये तो नहीं था ना। हम बहुत सारे शब्द बोल रहे थे लेकिन गंदी आदत नहीं जा रही थी, और ये हरे कृष्ण बोल रहे हैं और गंदी आदत जारी। और सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि आपको जब में कभी अच्छा नहीं लगा आज तक। बताइए व्हाट इज योर रियलाइजेशन? कभी कभी तो इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि करते अरे रहे। वो आपकी भावना है, नहीं सपना देख रहे होते हैं। तो आप देख रहे हैं, अच्छा यहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है भाई जो 16 माला रोज कर रहा हो और उसे कभी बिल्कुल अच्छा ना लगा हो, कभी भी? तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है?
एक्चुअली एक्सपीरियंस है तभी आप यहाँ पे हैं। आप विचार कीजिएगा, ये कथा सुन रहे हैं, रोचक लग रहा है कि नहीं? झगड़े की बात है ना, झगड़े की बात आजकल भारत में बहुत चल रही ना, तो वो झगड़े की बात और इस झगड़े की बात में यहाँ गाली गलौज भी हो रहा है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं महसूस कर रहे हैं। हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि क्लास के बाद ऐसा लगता है कि नहा के निकले। वी जस्ट फील सो, द माइंड इज सो, आई मीन कैसे कहते, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। बल्कि मेरा कई बार वेदवादी से डिस्कशन हुआ, अभी देखो आपको पता नहीं, एकदम डाउन थी इनकी एनर्जी, बहुत एनर्जी कम थी। अब एक खूब कीर्तन किया, उत्साह से क्लास में पार्टिसिपेट करने, कई बार ऐसा हुआ कि शरीर डाउन रहता है, लेकिन कथा सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। यस, भगवान का संपर्क, भगवान के जो संपर्क है वो हलादनी शक्ति यानी आनंद की वृत्ति है, तो सुख तो होगा ही। आप प्रैक्टिकल देखो, एक मुझे सबसे अच्छा अनुभव हुआ, अभी पिछला कौन सा अध्याय जो हम लोग 16 को रिवाइज कर रहे थे, तो उस दिन एक माता जी आई, उनका नाम है पूनम यादव माता जी। वो 1 साल पहले जूम लिंक ली, वो जब में आती थी, एको क्लास नहीं अटेंड करी, वो सीधे रिवीजन में आई। उनको समझ में क्या आ रहा होगा बताइए? धुआंधार संस्कृत चल रही है, उसका अनुवाद चल रहा है, फिर बोलनी हमारे मन को बड़ी शांति मिली। तो अब बताइए कि जब तुमको समझ में नहीं आ रहा तो शांति मिली, और जब समझोगी तो कितना आनंद मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव है। शोक मोह और भय नष्ट होता है भागवतम के द्वारा। तो भागवतम है, भगवान का नाम जप है, ये सब लाभ देने वाला। नहीं तो मंदिर में आके लोग नाचते क्यों हैं बताइए? तो ऐसा नहीं है कि कोई अनुभव नहीं है। इस बात को भगवान कहते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्यम। एक और आपको मैं अनुभव बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने जब भक्ति में नहीं थे, दिवाली में कुछ भोजन बनता था और देवताओं को भी अर्पण होता था, वह भी आपको अलग लगता था। और आप देखो कि हम लोग रोज भगवान को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। इफ इट इज मेड विद प्रॉपर कॉन्शियसनेस, इट इज वेरी वेरी टेस्टी, इट इज डिफरेंट। और उसको पा करके जीवन में कितनी शांति अनुभव कर रहे हो प्रैक्टिकल। और आप बताइए कि क्या जीवन में कोई शांति नहीं महसूस कर रहे? तो आप ये देख लीजिए कि अनुभव है तभी तो आप भक्ति कर रहे हो, नहीं तो क्यों करेंगे? हाँ, कह रहे हैं घर में डट रहते हैं लेकिन मंदिर में जाते हैं तो उत्साह रहता है। तो भाई कोई अगर सुख नहीं मिल रहा होता तो आप करते ही क्यों? हमारे सर बहुत बढ़िया बात बोलते थे। एक लड़का बैठा हुआ था, कहते हैं कि मुझे पढ़ाई, सर ने पूछा तुमको पढ़ाई अच्छी लगती? कहते हाँ। कहते तुमको नौकरी नहीं मिलेगी तब पढ़ाई करोगे? तो चुप, इसका मतलब है कि तुमको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। फिर बोले कि देखो ये सब बच्चे लोग आते हैं, हम लोग को बोल रहे थे ना तो गीता पढ़ के इनको जॉब मिलेगा ना उनको नंबर मिलेंगे, तब ये क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि इनको अच्छा लग रहा है ना? सिंपल सी बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमें कोई अनुभव नहीं है। मैं इसको एक और एग्जाम्पल से दूंगा कि चीनी घोली है आपने, थोड़ा पिया, कम मीठा है तो और चीनी घोली, तो जितनी चीनी घोलती जाएंगे वो अनुभव और मीठा होता चला जाएगा, ये बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई अनुभव नहीं है। और एक और बात लास्ट बोलूँगा कि देखिए भक्ति में हम आए ही थे क्योंकि हमें एक अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ था। सब लोग को स्वीकार्य है इस बात? या तो कीर्तन अच्छा लगा था, या क्लास अच्छी लगी थी, या प्रसाद अच्छा लगा था, कुछ अच्छा अनुभव हुए बिना आप आ ही नहीं सकते थे। आपको याद है प्रभुपाद जी क्या बोले थे? वो पहली बार अपने गुरु मतलब महाराज श्रील भक्ति ठाकुर से मिले थे और वो पूछे भी थे, और उनसे बातचीत करके उनको लगा था कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं एक सच्चे संत के हाथ में। तो प्रभुपाद जी को वहाँ भी पहला अनुभव हुआ था कि नहीं हुआ था? एवरीवन एक्सपीरियंस। जो लोग वृंदावन पहली बार आए होंगे तो एकदम ऐसा अनुभव होता है कि वहाँ से जा ही नहीं वापस, है ना? मटेरियली भी आप देख लीजिए तो ये एक अद्भुत स्थान है। मायापुर जाइए, ओहो अमेजिंग प्लेस। वन गोचर नारायण स्वरूप को इंडिकेट कर रहा है जो सागर में निवास करते हैं। हाँ, एक व्यक्ति जो माता जी काली के भक्त हैं एंड ही थिंक्स दैट इस्कॉन वालों ने ऐसे स्पेकुलेट करके भगवान कृष्ण को सुप्रीम बताया हुआ है, पर मेरे कहने पर ही चैंटिंग हरे कृष्णा, तो उन पर भगवान की कृपा नहीं होगी। देखिए पॉइंट क्या है कि वो आपके बोलने पर हरे कृष्णा कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो जाएंगे। उनसे पूछा जाए चैंटिंग क्यों कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही मेरे कहने पर कर रहे हैं, ऐसे बताते हैं। तो आपकी बात मान रहे हैं तो आपके शिष्य हो गए तो उद्धार तो हो जाएगा ना। ठीक है, साधु के अनुगमन में है तो उद्धार हो जाएगा। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर।